स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। एक दिन सुबह आशीष ने अपने मम्मी पापा से कहा, 2 दिन के लिए कॉलेज ट्रिप है, पहाड़ों की तरफ। फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। नीलम ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना। असल में वो ट्रिप कॉलेज की नहीं थी। आशीष और अंजलि ने प्लान किया था, जहां वह दोनों 2 दिन अकेले बिता सके। घर पर घूमने का बहाना बनाकर दोनों अकेले 2 रात बिताना चाहते थे। शांत पहाड़ी जगह, एक छोटा सा होमस्टे जहां सिर्फ वो दोनों हों। ट्रेन से, फिर बस से और आखिरकार वे पहुंचे एक छोटे से कस्बे में, जहां ठंडी हवा थी, हरियाली थी और सिर्फ उनका साथ था। वो दोनों पहाड़ियों पर घूमे, हाथ में हाथ लिए। अंजलि ने हल्की सर्दी में आशीष की जैकेट पहन ली थी। वो बार बार हंस रही थी और आशीष उसे बस देखता रह गया। तुम पहले जैसी नहीं लग रही, उसने कहा। अंजलि मुस्कराई, क्योंकि पहले जैसी जिंदगी नहीं रही अब तुम हो। शाम को दोनों ने ढलते सूरज के सामने बैठकर गर्मागर्म चाय पी। उनकी आंखों में वही बात थी जो लफ्ज नहीं कह सके, एक चाहत जो शब्दों से बड़ी थी। और रात को दोनों ने अकेले में खूब एंजॉय। पूरी रात वो दोनों सोए नहीं, कभी बाथरूम में, कभी बेड पर तो कभी नीचे। हर एक जगह, हर एक आसन उन्होंने आज किया। फिर दूसरे दिन रात को होमस्टे की बालकनी में दोनों बैठे थे। नीचे जंगल की हल्की सरसराहट थी, ऊपर चांद की धीमी रोशनी। आशीष ने धीरे से कहा, शायद ये 2 दिन कभी वापस न आए, पर जो हमारे बीच है वो मैं कभी जाने नहीं दूंगा। अंजलि, मैं भी हर उस पल को संभाल कर रखूंगी जब तुमने मेरी आंखों में बिना बोले सब कह दिया। वापसी का समय आ गया। ट्रेन में लौटते हुए दोनों खामोश थे, लेकिन ये खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि उन अनकहे एहसासों से भरी थी जो 2 दिलों को जोड़ चुकी थी। अंजलि, क्या ये 2 दिन हमारे बाकी जीवन की शुरुआत थे? आशीष ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम चाहो तो ये 2 दिन कभी खत्म नहीं होंगे। आशीष और अंजलि 2 दिन की खूबसूरत ट्रिप के बाद घर लौट रहे थे। ट्रेन से शहर तक, फिर बस से अपने कस्बे की ओर। बस में बैठे दोनों थके हुए लेकिन खुश थे। अंजलि खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, कितना अच्छा होता अगर ये सफर कभी खत्म न होता। आशीष मुस्कराया, ये सफर तो खत्म नहीं हो रहा, ये तो हमारी शुरुआत है। अंजलि उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे आंखें मूंद लेती है। और फिर कुछ ही पल बाद तेज रफ्तार, पहाड़ी मोड़ और एक ट्रक सामने से आता है। बस के ब्रेक काम नहीं करते हैं, लोग चिल्लाते हैं। अगले ही पल सब कुछ थम जाता है। एक पल ने सब बदल दिया। आशीष की आँख खुली, उसका सिर पर लगा हुआ था, खून बह रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए अंजलि को ढूंढा। वो वही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत, बहुत शांत। वो हिल नहीं रही थी। अंजलि, अंजलि उठो, देखो ना, मैं ठीक हूँ। हम घर जा रहे थे ना, उठो प्लीज। पर वो नहीं उठी। कुछ प्यार अधूरे ही रह जाते हैं। अंजलि वहीं उसके बाहों में हमेशा के लिए सो गई। एक ऐसा सपना बन गई जो खुली आंखों में जिंदा था, पर हकीकत में कभी वापस नहीं आया। फिर आशीष अकेला घर लौटा, पर उसकी आंखों में अंजलि का हर लम्हा बस चुका था। उसकी मम्मी पापा कुछ नहीं कह सके। उन्हें अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस था कि उन्होंने उस प्यार को समझने में देर कर दी। अंजलि के जाने के कुछ हफ्ते बाद आशीष लगभग चुपसा हो गया था। ना कॉलेज जाता, ना दोस्तों से मिलता, सिर्फ एक शून्य में जी रहा था, जहां हर चीज उसे अंजलि की याद दिलाती थी। और तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने किरण खड़ी थी। वही चेहरा, लेकिन अब आंखों में चमक नहीं थी। वो भी बहुत कुछ सह चुकी थी, कॉलेज छोड़ा, परिवार से दूरी और अब अकेलेपन की आदत। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे कुछ देर, और फिर एक ही पल में गले लग गए। कोई शब्द नहीं निकला, बस सिसकिया, कुछ टूटे हुए वाक्य, और वो गम जो दोनों को जोड़ गया। और आशीष ने किरण को कसकर गले लगा लिया। वो दोनों 15 मिनट तक एक दूसरे से चिपके रहे। किरण आंसू पोंछते हुए
तुम्हारे पास तो अंजलि की यादें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। इतना ही बोल लगी और तभी आशीष ने बिना कुछ कहे अपने होंठ किरण के होंठ पर रख दिए। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।